शंकर जी वहाँ लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। काबे में शिवलिंग की क्या हकीकत है? जब हम बात करते हैं तो मुसलमानों को बुरा लगता है। धर्म एक ऐसा शब्द जो लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ है। धर्म का अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जिससे मानव सभ्यता के साथ साथ संपूर्ण प्रकृति का विकास हो। परंतु विडंबना तो देखिए कि आजकल धर्म के मायने ही बदल गए। धर्म तो प्रकृति के साथ ही उत्पन्न हुआ था, इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। परंतु जब से मनुष्यों द्वारा बनाए गए नए धर्मों का सृजन हुआ, तब से न केवल मानव सभ्यता बल्कि संपूर्ण प्रकृति ही विनाश की ओर अग्रसर हो गई। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि 6ठी शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक विश्व में जितने भी लूटमार, नरसंहार व हत्याएं हुई, उन सब के पीछे केवल और केवल एक ही कट्टरपंथी विचारधारा है, जो आज भी धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं करती है। वर्तमान समय में विश्व में अनेकों मत, मजहब व पंथ हैं, परंतु एक मजहब ऐसा है जो स्वयं के अलावा दूसरे सभी मत मजहबों को सिरे से अस्वीकार करता है। न केवल अस्वीकार करता है, बल्कि वह चाहता है कि धरती पर अन्य सभी मान्यताएं पूरी तरह समाप्त हो जाएं। जबकि सच्चाई यह है कि यह लोग खुद ही अधर्म के रास्ते पर हैं। शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया में अब इनकी पोल खुल रही है। इनका मकसद, इनका इरादा अब हर कोई समझने लगा है। और इतना ही नहीं, कुछ इस्लामिक स्कॉलर और मौलाना भी अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है और धरती पर केवल यही एकमात्र धर्म है। आज के वीडियो में हम आपको तो ऐसे मुस्लिम धर्म गुरुओं का बयान दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद यह साबित हो जाएगा कि अरब में भी सनातन धर्म था और काबा कभी शिव मंदिर था। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कुरान में हिंदुओं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। पिछले दिनों हमने मक्केश्वर महादेव से जुड़े कुछ प्रमाण आप लोगों को उपलब्ध करवाए थे। अब आप लोगों के निवेदन पर यह दूसरा वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। हर हर महादेव के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले आप यह दोनों पॉपुलर मुस्लिम धर्म गुरुओं के वीडियो देखिए। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। जब मक्का फतह हुआ तो वहाँ पर 360 भूत थे। हमारी किताबों में लिखा है, खाने काबा में अगर 360 भूत थे तो भूत कहाँ होते? तो फिर मंदिर हुआ करता था ना। अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 भूत कहाँ से आए? अब रह गई बात कि शिवलिंग कहाँ से आया। मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, आदम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद अपने साथ जन्नत से लाए। बात तो एक ही है दोस्तों। भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर है। यही कारण है कि दुनिया के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप से भगवान शिव की पूजा आवश्यक तौर पर की जाती है। कुछ कट्टर सोच वाले अल्पज्ञानी मौलानाओं को छोड़ दें तो हर एक धर्म के लोग यह पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है। सनातन धर्म ने ही संसार को सत्य असत्य, मानवता दानवता, पाप पुण्य और करुणा क्रूरता जैसे शब्दों का फर्क बताया। सनातन धर्म ने ही सबसे पहले संसार को यह बताया कि अच्छे काम करने वाले स्वर्ग और बुरे काम करने वाले नरक जाएंगे। अब जरा संयोग देखिए कि 6ठी शताब्दी में भारत से हजारों किलोमीटर दूर अरब की धरती से भी यही सब बातें कही जाती हैं। केवल शब्दों का हेरफेर है, जैसे कि सत्य असत्य को सच और झूठ, मानवता दानवता को इंसानियत और हैवानियत, पाप पुण्य को गुनाह और सवाब, करुणा क्रूरता को रहमदिली और जुल्म कहा गया। स्वर्ग को जन्नत और नर्क को जहन्नुम मुसलमान भी कहते हैं। इस्लाम धर्म की ज्यादातर चीजें सनातन धर्म से ली गई।
क्योंकि अरब में इस्लाम से पहले सनातन धर्म ही था और इस बात के सैकड़ों प्रमाण आज भी मौजूद हैं। परंतु अल्पज्ञानी मौलाना हिंदुओं को ही काफिर मानने लगे, जबकि काफिर शब्द की उत्पत्ति हिंदू धर्म के नास्तिक से हुई। नास्तिक का अर्थ है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और यही काफिर का भी अर्थ है। परंतु मौलानाओं ने मुसलमानों को काफिर शब्द का अर्थ यह बता रखा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता वह काफिर है। आज के 1400 वर्ष पहले काबा एक विशाल शिव मंदिर हुआ करता था जहां मक्केश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती थी। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा, उसकी नकल के ऊपर भी बहुत सारे मंदिरों में शिवलिंग लोगों ने लगाए हुए हैं। कालांतर में कुछ लोगों ने काबा में अपने पूर्वजों की मूर्तियां भी स्थापित कर दी और उनको पूजने लगे। शायद इसीलिए इस्लाम का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद के एकेश्वरवाद के संदेश को जिन लोगों ने कबूल करने से इनकार कर दिया, कुरान में उन्हें ही काफिर कहा गया। यह शब्द उस विशेष समूह के लिए प्रयोग किया गया था जो मक्का और उसके आसपास इलाकों में आबाद था। इस समूह को कुफार कुरैश भी कहा गया। अतः स्पष्ट है कि काफिर शब्द हिंदुओं के लिए नहीं कहा गया था। काफिर समूह के अलावा कुरान में अन्य 3 धर्मों के नाम भी दर्ज हैं, जिनमें से एक धर्म नसारा यानी ईसाई, दूसरा यहूदी और तीसरा साबाइन बताया गया है। परंतु मुस्लिम उलेमाओं ने काफी लंबे समय तक यह जानने की कोशिश नहीं की कि साबाइन किस समूह को कहा गया है। अधिकतर लोग यही कहते रहे कि तारों और नक्षत्रों पर विश्वास रखने वालों के लिए साबाइन कहा गया है। लेकिन पिछली सदी में कुछ मुस्लिम उलेमाओं ने साबाइन शब्द की व्याख्या की और कहा कि साबाइन नाम से जिस धर्म समूह को संबोधित किया गया है वह और कुछ नहीं बल्कि सनातन धर्म ही है। जिस तरह कुरान में ईसाइयों को ईसाई के बजाय नसारा नाम से संबोधित किया गया है, उसी तरह सनातन धर्मियों को साबाइन कहकर संबोधित किया गया है। मुस्लिम मौलाना प्रायः यह कहते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानते वह सब जहन्नुम में जाएंगे, जबकि कुरान में सूरह बकरा की 62वीं आयत में अल्लाह ने वादा किया है कि बेशक जो लोग मोमिन हैं, जो यहूदी हैं, जो नसारा हैं और जो साबाइन हैं, इन सब में से जो अल्लाह पर आखिरी दिन यानी प्रलय पर यकीन मानेंगे, पुण्य के काम करेंगे, उनके लिए उनके रब के पास अज्र है, पुरस्कार है। न उन पर भय छाएगा और न ही वह दुखी होंगे। इस आयत से स्पष्ट है कि ईश्वर यानी अल्लाह उन सबको पुरस्कृत करने का वादा कर रहे हैं जो ईश्वर के होने और प्रलय आने पर विश्वास रखते हैं। पुण्य कर्म करने वाले, फिर चाहे वह यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या फिर साबाइन यानी सनातन धर्मी। इब्ने कशीर द्वारा की गई कुरान की व्याख्या की पुस्तक में अब्दुल रहमान बिन जैद का कहना है कि साबाइन स्वयं को हजरत नूह की उम्मत कहते थे और हजरत नूह को ही भारत में ऋषि मनु के नाम से जाना जाता है। विकिपीडिया में साबाइन का जो परिचय दिया गया है उसमें लिखा गया है कि साबाइन साबी का बहुवचन है। ये लोग वे हैं जो प्रारंभ में यकीनन किसी सच्चे धर्म पर चलने वाले रहे होंगे, क्योंकि कुरान में यहूदी और ईसाइयों के साथ इनका भी नाम लिया गया है। विकिपीडिया में यह भी लिखा गया है कि साबाइन एक धार्मिक वर्ग था जो एकेश्वरवाद और ईश्वर के उतारे हुए संदेशवाहकों यानी अवतारों पर विश्वास रखता था। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शम्स नवेद उस्मानी ने अपनी किताब अगर अब भी ना जागे तो में साबाइन को सनातन धर्मी बताते हुए कई दलीलें दी हैं। कुरान इस बात की भी गवाही देती है कि ईश्वर ने संसार में 1,24,000 पैगंबर धरती पर भेजे हैं और मोहम्मद सबसे अंतिम पैगंबर है। इसलिए कुछ उलेमा यह भी कहते हैं कि शायद रामचंद्र जी, कृष्ण जी और गौतम बुद्ध भी पैगंबर रहे हों, इसलिए उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। किंतु मुस्लिम यह भी बात नहीं मानते। ये कट्टरपंथी हिंदुओं पर यह आरोप मढ़ते हैं कि वह मूर्ति पूजक हैं, इसलिए वह काफिर है।
जबकि प्रत्येक मुसलमान जो हज करने जाता है वह भी एक मूर्ति पूजक है, क्योंकि मूर्ति का मतलब है ईश्वर का प्रतीक, और संगे अस्वद भी एक प्राचीन शिवलिंग है, अर्थात ईश्वर का प्रतीक है। इसके अलावा तमाम मुसलमान अपने मकान या दुकान में काबा का चित्र रखते हैं, उस पर अगरबत्ती लगाते हैं, यह भी तो एक मूर्ति पूजा ही है। धर्म हमेशा अभय दान देता है, सुख समृद्धि और शांति देता है, जबकि अधर्म विनाश की ओर ले जाता है, डराता है, कलह पैदा करता है। ऐसे में कट्टरवादी यह विचार करें कि क्या वह वाकई धर्म के रास्ते पर है। धर्म के नाम पर हजारों बेगुनाहों की हत्या, दूसरे समुदाय की स्त्रियों से जबरदस्ती, दूसरे की संपत्ति लूटना किसी भी तरह से ना तो धर्म कहा जा सकता है, ना ही पुण्य कर्म। फिर भला ऐसे लोग जन्नत जाएंगे या कि जहन्नुम? विचार अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका आज के इस वीडियो पे? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।